ओम शांति। बाबा ने क्या बताया, चाहे कल की मुरली सुनाए चाहे सड्डे वाली सुनाए। और कोई संडे वाले कोई भी जो जिसको आती हो जो याद हो। और संडे वाली दिल के स्नेही बाबा ने सुनाया था उस दिन। जो अपना स्वभाव सरल बनाते हैं उनका समय व्यर्थ नहीं जाता है। कर्म करने से पहले सोचो मैं टेस्टी हूँ। पढ़ाते हैं उस समय अशारीरिक जब पढ़ाते हैं तो पढ़ाई नहीं किया। हाँ बाबा ने कहा जैसा समय वैसा बाबा को वैसे संबंध से बाबा को याद करो। इस समय बाबा टीचर के रूप में है। सारी दुनिया विनाश होनी है, माँ में कम याद करो। अहंकार सत्यानाश कर दे, अशुद्ध अहंकार अशुद्ध अहंकार सत्यानाश कर देता है। आज बाबा ने बताया 5 नवंबर 21 और रिवाइज कोर्स है 15 मार्च 88 कि बाबा का मुरली का टाइटल है नई दुनिया की तस्वीर का आधार वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। नई दुनिया की तस्वीर का आधार वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। आज विश्व रचता, विश्व की श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाले बाप दादा अपने श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। बाबा हम बच्चों का हम क्या इसमें बताया बाबा ने कि तस्वीर जो हमको बाबा ने कलम दे दिया है, जैसी मर्जी अपनी तस्वीर बना लो, है ना। हम वैसे भी सारा सामान दे दिया है बाबा ने, ज्ञान गुण शक्तियाँ कलम भी दे दी है। जैसा चाहो अपने को बना लो, चित्र बना लो, तस्वीर बना लो। जैसे फोटो में कोई तस्वीर बनाता है आर्टिस्ट तो सबसे अच्छा बनाता है, सबसे अच्छा लगे सबसे ज़्यादा। तो वही बाबा कह रहे हैं अपनी श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर स्वरूप बच्चों को बाबा देख रहे हैं। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व की श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर हो, अर्थात चेहरा चलन हमारा ऐसा हो कि बाबा प्रत्यक्ष हो एक तो, और लोगों को हमारा चलन चेहरा देखकर उनको बाबा याद आए, परमात्मा आए, ये कोई खास है। जैसे दादियों को कहते थे ना वहाँ के लोग, ये लोग अल्लाह लोग हैं। पाकिस्तान में जब दादियाँ थी
तो वहाँ पे सब लोग कहते थे अल्लाह लोग हैं ये कोई ये इस धरती के लोग नहीं है, ये फरिश्ते हैं। बाबा कहते हैं ऐसा हम बच्चों से दूसरे को दिखाई पड़े, ऐसा हमको अपने को बनाना है। ब्राह्मण जीवन की तस्वीर से भविष्य की श्रेष्ठ तकदीर स्पष्ट दिखाई देती है। ब्राह्मण जीवन की तस्वीर से भविष्य की श्रेष्ठ तकदीर स्पष्ट दिखाई देती है। सतयुगी दुनिया कैसी होगी, बाप दादियों के चेहरे चलन से देख लो, सतयुगी दुनिया कैसी होगी। जो लोग संपन्न संपूर्ण बन गए हैं उनके चरण, मतलब हमको ये पूछने की जरूरत नहीं सतयुगी दुनिया कैसी होगी। बाबा के घर जाओ, मधुबन जाओ, हमको कैसा पता चलता है कि वहाँ लोग कहते हैं यही सतयुग है, यही स्वर्ग है ना। तो सतयुगी दुनिया फिर ऐसे ही होगी जैसे आज के बाबा के संपन्न संपूर्ण वाले बच्चे हैं। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन का हर श्रेष्ठ कर्म भविष्य श्रेष्ठ फल का अनुभव कराता है। ब्राह्मण जीवन का हर श्रेष्ठ कर्म, जितने भी कर्म, हर भविष्य श्रेष्ठ फल का अनुभव कराता है। आज के हमारे कर्म, वहाँ हमको फल मिलेगा, प्रारब्ध हमको वहाँ मिलेगी, कर्म हम यहाँ करेंगे। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ संकल्प भविष्य का श्रेष्ठ संस्कार स्पष्ट करता है। या आज जो हम संकल्प करेंगे पॉजिटिव सकारात्मक, तो श्रेष्ठ संस्कार है ना। वैसे भी कहते हैं संस्कार मिलाओ तो श्री कृष्ण के साथ रास करेंगे, है ना। ऐसा भी आज अगर हम संस्कार मिलाएंगे तो हम श्री कृष्ण के साथ वहाँ पे रास कर पाएंगे। तो बाबा कहते हैं श्रेष्ठ संस्कार स्पष्ट करता है श्रेष्ठ संकल्प से भविष्य का श्रेष्ठ संस्कार। तो वर्तमान ब्राह्मण जीवन तस्वीर है भविष्य तकदीरवान संसार की। आज हम सब चैतन्य तस्वीर, बाबा ने कहा है कि अपने आप बना लो जैसा चाहो। बाप दादा ऐसे भविष्य के तस्वीर बच्चों को देख हर्षित होते हैं। चैतन्य मूर्तियां, दादियों को देखो तो क्या चैतन्य मूर्तियां, जो मंदिरों में मूर्तियां होती है ना, तो उनसे मूर्ति के आगे हमारी मनोकामना पूरी होती है। लेकिन ये दादियां बिल्कुल चैतन्य मूर्तियां बन गई। तो बाबा कहते हैं बाप दादा ऐसे भविष्य के तस्वीर बच्चों को देख हर्षित होते हैं। तस्वीर भी आप हो, भविष्य की तकदीर के आधार मूर्त भी आप हो। जैसा आज का हमारा वो होगा, तस्वीर होगी, वैसे हमारी तकदीर होगी भविष्य में। तो बाबा कहते हैं भविष्य की तकदीर के आधार मूर्त भी आप हो। यहाँ भी आधार मूर्त हो, ब्राह्मण ही सारे विश्व का आधार मूर्त, उद्धार मूर्त बाबा ने बताया है। जैसा हम कर्म करेंगे वैसे सारी दुनिया कर्म करेगी, है ना। बाबा ने कहा ना जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख सब करेंगे। जैसे दीवार बनती है तो सबसे ज़्यादा मजबूत दीवार में उसकी नींव बनाई जाती है, आधार। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं भविष्य का आधार मूर्त भी आप हो। आप श्रेष्ठ बनते तभी दुनिया भी श्रेष्ठ बनती। सब कुछ हमारे ऊपर है। जैसे घर में एक बुजुर्ग व्यक्ति होता है, उसका ही कहना चलता है, तो वो जैसा करता है उसको देख के सब करते हैं, सारे घर वाले। तो हम सब बाबा के वही बुजुर्ग पूर्वज आत्माएं हैं। तो हमारे आधार से ही सारी दुनिया, सृष्टि के सारे लोग फॉलो करेंगे। तो बाबा कहते हैं तभी दुनिया भी श्रेष्ठ बनती है। आपकी उड़ती कला की स्थिति तो विश्व की भी उड़ती कला है। जितने हम योग तपस्या करेंगे उतने जल्दी सत्युगी दुनिया आएगी। हमारी ऊंची स्थिति होगी तो सत्युगी दुनिया जल्दी आएगी। तो बाबा कहते हैं आपकी उड़ती कला की स्थिति तो विश्व की भी उड़ती कला है। तो दुनिया वाले जो है आज कितना दुख है, तो दुख से उनको मुक्ति मिलेगी। जितने हम योग करेंगे, बाबा को याद करेंगे, पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजेंगे, तो दुनिया की दुख अशांति उनकी तो मुक्ति मिलेगी, खत्म होगी। तो बाबा कहते हैं आप ब्राह्मण आत्माएं समय प्रति समय जैसी स्टेज से पास करते तो विश्व की स्टेज भी परिवर्तन होती रहती है। आज देखो कितना बाबा के बच्चे सब एडवांस पार्टी में गए, कितना योग करें,
तो आज विश्व कहाँ तक पहुंच गया है ना। लोग कहते हैं भगवान आ गया तो विश्व को बदलना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, लेकिन जब पाप का घड़ा भरेगा तभी तो बाद में तो अच्छी दुनिया आएगी ना। और फिर भी अभी देखो कोरोना के कारण कितना शुद्ध हो रहा है वायुमंडल, ये भी तो हुआ ना, सब अच्छा भी तो हो रहा है। तो बाबा कहते हैं आप ब्राह्मण आत्माएं समय प्रति समय जैसी स्टेज से पास करते हो, जैसी स्थिति से पास करते हो, तो विश्व की स्टेज स्थिति भी परिवर्तन होती रहती है। आपकी सतो प्रधान स्थिति है तो विश्व भी सतो प्रधान है, गोल्डन एज है। आप बदलते तो दुनिया भी बदल जाती है। जितने हम अच्छे बनेंगे दुनिया अच्छी बनेगी। इतने आधार मूर्त हो, कितनी बड़ी बाबा ने विश्व की जिम्मेदारी दी है। वर्तमान समय बाप के साथ कितना श्रेष्ठ बजा रहे हो। सारे कल्प के अंदर सबसे बड़े ते बड़ा विशेष पार्ट इस समय बजा रहे हो। सतयुग में तो क्या, जो वहाँ यहाँ करेंगे कमाएंगे, वहाँ बैठे बैठे खाएंगे, वहाँ कुछ काम ही नहीं, सारा काम यही करना है, अभी करना है। बस थोड़े से दिन बचे हैं, पूरे 5000 साल में सबसे हीरे तुल्य जीवन अभी है, अभी सब कुछ करना है, 5000 साल की कमाई। तो बाबा कहते हैं बाप के साथ साथ सहयोगी बन विश्व की हर आत्मा के की अनेक जन्मों की आशाएं पूर्ण कर रहे हो, और अपनी मतलब विश्व की सभी आत्माओं की आशाएं पूर्ण कर रहे हो। तो अच्छे वाइब्रेशन जब सब कहीं फैलते हैं ना, तो उनको भी तो अच्छे वाइब्रेशन मिलेंगे ना, दुनिया वालों को भी। तो बाबा कहते हैं बाप द्वारा हर आत्मा को, जैसे यहाँ पे सकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है, तो जो आएगा उसको फील होगा, है ना। तो बाबा कहते हैं बाप द्वारा हर आत्मा को मुक्ति व जीवन मुक्ति का अधिकार प्राप्त करने के निमित्त बने हुए हो। किसी को मुक्ति चाहिए, किसी को जीवन मुक्ति, सबको बाबा कहा सब इसी पर ही, सबका उद्धार इसी समय होगा। तो बाबा कहते हैं सर्व की, बाबा कितना नशा चढ़ा रहे हैं, करने वाला करण करावन सब बाबा है, और बच्चों को इतना नशा चढ़ा रहा है। तो बाबा कहते हैं अधिकार प्राप्त कराने के निमित्त बने हुए हैं। सर्व की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बाप समान कामधेनु हो, कामनाएं पूर्ण करने वाले हो, सबकी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं इस समय। ऐसे हर आत्मा को, बाबा ने वैसे तो कामधेनु मम्मा को बताया है, लेकिन आज बाबा बता रहे हैं सारे बच्चे कामधेनु हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हो। ऐसे हर आत्मा को इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराते हो। जो आधा कल्प इच्छा मात्रम अविद्या अगर हम बनेंगे आज, तो सतयुग में कोई इच्छा ही नहीं, सर्व प्राप्ति। आज भी अगर कोई इच्छा ना करो तो बाबा सब सारी इच्छा अपने आप पूरी कर देगा। अगर इच्छा करेंगे तो बाबा नहीं पूरी करेगा फिर, है ना। ये है भाई, सारी अगर जो किसी कोई चीज की इच्छा रखेंगे तो नहीं पूरी होगी, लेकिन अगर कोई चीज की इच्छा नहीं है, सब कुछ मिल गया बाबा को, तो फिर बाबा सारी इच्छाएं पूरी करता है। तो बाबा ने कहा ऐसे हर आत्मा को इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति का अनुभव कराते हो। जब हम इच्छा मात्रम अविद्या बनेंगे ना, तो सारे लोगों की इच्छाएं पूरी होंगी, वो वाइब्रेशन फैलेंगे। तो आधा कल्प अनेक जन्म ना भक्ति वाली आत्माओं को, ना जीवन मुक्त अवस्था वाली आत्माओं को कोई भी इच्छा रहती है। वहाँ किसी को जो मतलब जो परमधाम में रहते हैं वो भी बिल्कुल स्टेचू की तरह होते हैं, उनकी भी कोई इच्छा नहीं होती है। जो सतयुग त्रेता में रहते हैं उनकी भी कोई इच्छा नहीं होती है। सब इच्छा मात्र अविद्या, जो बाबा के बच्चे बने हैं, इसी से ही आधा कल्प सब इच्छा मात्र अविद्या बन जाते हैं। एक जन्म की इच्छाएं पूर्ण कराने वाले नहीं, लेकिन अनेक जन्मों के लिए इच्छा मात्रम अविद्या की अनुभूति कराने वाले हो। बाबा हम बच्चों को कितना नशा चढ़ा रहे हैं कि तुम बच्चे सब हो कराने वाला सब बाबा है, और बाबा के जो मतलब बहुत खास बच्चे हैं वो सब हैं, लेकिन बाबा हम बच्चों को भी कह रहा है। तो बाबा कहते हैं जैसे बाप के सर्व भंडारे सर्व खजाने सदा भरपूर हैं,
अप्राप्ति का नाम निशान नहीं है। ऐसे बाप समान सदा और सर खजानों से भरपूर हो। बाबा पूछ रहे हैं हम बच्चों से, सब लोग भरपूर हो, कोई इच्छा बचे किसी की? कल मेरा बेटा, ये मुरली तो नहीं सुनी थी, फिर भी पूछा, अच्छा मम्मी बताओ आपकी इच्छा क्या है? कोई इच्छा है आपकी? कोई इच्छा तो होगी। हमने कहा भैया कुछ नहीं इच्छा, भगवान मिल गया, अभी अभी काहे की इच्छा, कुछ नहीं इच्छा है, इच्छा मात्र अविद्या, हम तो बन गए पहले से ही, हम बहुत पहले से कहते हैं। कहते नहीं ऐसा नहीं, कोई एक बात तो बताओ। हमने बहुत सोचा, फिर हमने कहा अच्छा भैया वो घुटने ठीक हो जाए, अगर मैं टेढ़े मेढ़े चलती हूँ ना थोड़ा तो मैंने ये बात उनको उसको बताई, फिर बहुत उसने पूछा था क्या इससे क्या होता है? इससे कुछ नहीं होता है, ओलंपिक में जाने कितने गोल्ड मेडलिस्ट मिले हैं ऐसे लोगों को इससे थोड़ी कुछ होता है। तो बाबा ने कहा ऐसे बाप समान सदा और सर्व खजानों से भरपूर हो। सब लोगों से बाबा पूछ रहा है, सब लोग भरपूर हो गए तो बाबा ने कहा ब्राह्मण आत्मा अर्थात प्राप्ति स्वरूप आत्मा, संपन्न आत्मा। ब्राह्मण बने, हीरे तुल्य जीवन हो गया, प्राप्ति स्वरूप बन गए और संपन्न आत्मा बन गए। जैसे बाप सदा लाइट हाउस माइट हाउस है। लाइट हाउस, लाइट माने प्रकाश और ज्ञान का प्रकाश। ज्ञान को भी हम पहले क्या गाते थे, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, है ना, अस्तोमा सदगम ऐसे गाते थे ना। तो बाबा कहते हैं ज्ञान प्रकाश है। तो लाइट हाउस और माइट हाउस, योग शक्ति है, माइट हाउस है। जैसे बाप सदा लाइट हाउस माइट हाउस हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान हो, लाइट हाउस हो। इसलिए हर आत्मा को अपनी मंजिल पर पहुंचाने के निमित्त हो। बाबा कहते हैं आप भी बाप समान लाइट हाउस माइट हाउस हो। तो जब लाइट हाउस माइट हाउस क्या होता है? रास्ता दिखाता है, शक्ति देता है, तो सबको पहुंचाने के निमित्त हो, सबको शक्ति मिलेगी मंजिल पर। जैसे बाप हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म से हर समय दाता है। हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म से हर समय दाता है बाबा, वरदाता है। ऐसे आप ब्राह्मण आत्माएं भी दाता हो, मास्टर वरदाता हो। बाबा पूछ रहे हैं हम बच्चों से, अगर एक भी संकल्प व्यर्थ चला तो दाता के बजाय देने वाले के बजाय बन गए न्योता, है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसे ब्राह्मण जीवन की तस्वीर हो। कोई भी तस्वीर अपने आप को, जब कोई भी एक संकल्प चले भी व्यर्थ, तो क्या करना है? बाबा ने बाबा की याद दिलाना, हम कहाँ हैं, दाता बरदाता, है ना। तो बाबा कहते हैं कोई भी तस्वीर बनाते हो तो उसमें सभी विशेषताएं दिखाते हो ना। जो मूर्तियां बनती हैं तो कितना विशेषता दिखाते हैं, कहीं शक्ति रूप दिखा देंगे, कहीं ममता का रूप दिखा देंगे, मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाएंगे, जैसा चाहे वैसा वो बना देते हैं। तो बाबा कहते हैं सभी विशेषताएं दिखाते हो ना। ऐसे वर्तमान समय भी ब्राह्मण जीवन के तस्वीर की विशेषताएं अपने में भर ली हैं। उसी तरह जो मूर्तियों को देखोगे, हमारी मूर्तियां हैं, अभी ये दुर्गा का रूप इन्होंने धारण कर लिया है, अभी ये ममता का रूप धारण कर लिया है। तो जैसा समय वैसी स्थिति, है ना। कभी किसी के विकारों को भस्म करना है तो उस समय दुर्गा बन जाना है, और किसी को माँ की ममता देनी है तो माँ का ममता वाला स्वरूप धारण कर लेना है। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण जीवन के तस्वीर की विशेषताएं अपने में भर ली हैं। बड़े ते बड़े चित्रकार आप हो। आज बाबा ने हम बच्चों को आर्टिस्ट बना दिया, चित्रकार बना दिया। जो अपना चित्र भी बना रहे हो, आपके चित्र बनते ही विश्व का चित्र बनता जा रहा है। जितने संपन्न संपूर्ण बनते जाएंगे वैसे ये दुनिया सतो प्रधान बनती जाएगी। प्रकृति के 5 तत्व सतो प्रधान बनते जाएंगे, क्योंकि जो जैसा हम जो है जो सोचते हैं ना, वही हमारा जो है वाइब्रेशन चारों तरफ फैलते हैं। जो हम सोचते हैं, जैसा हम संकल्प करेंगे, वाइब्रेशन फैलेंगे, फिर वही वाइब्रेशन क्या वायुमंडल बनेगा उसी से, फिर वैसे ही
वातावरण बनेगा, वैसे ही सारी दुनिया में वाइब्रेशन फैलेंगे। तो बाबा कहते हैं आपके चित्र बनते ही विश्व का चित्र बनता जा रहा है। ऐसे अनुभव करते हो ना। कई पूछते हैं ना कि नई दुनिया में क्या होगा, तो नई दुनिया की तस्वीर ही आप हो। आपके जीवन से भविष्य स्पष्ट होता है। इस समय भी अपनी तस्वीर में देखो कि सदा ऐसी तस्वीर बनी है जो कोई भी देखे तो सदा के लिए प्रसन्नचित्त हो जाए। ऐसा खिला हुआ चेहरा दादियों जैसा, दादी जानकी को हम बच्चों ने देखा ही है ना। प्रकाश मणि दादी को नहीं देखा है कुछ ने, लेकिन सुनते तो चरित्र तो सब सुनते ही हैं। तो बाबा कहते हैं बाबा के सामने भी, वहाँ ब्रह्मा बाबा के सामने भी जो आता था, रोते हुए लोग आते थे और हंसते हुए जाते थे। सब लोग देखने वाले सोचते थे अरे इनको क्या मिल गया। मम्मा तो यही तो मम्मा सोचती थी, मेरी माँ कितना दुखी रहती थी, जैसे बाबा के पास गई आती आती कितना खुश है, क्या हो गया मम्मा को, मैं भी जाकर देखूं कि वहाँ बाबा क्या सुनाता जो हमारी माँ इतने दिनों से दुखी थी वो इतना खुश हो गई। तो बाबा कहते हैं सदा जो कोई हो तो आपको देख करके प्रसन्नचित्त हो जाए। कोई भी जरा भी अशांति की लहर वाला हो तो आपकी तस्वीर देख अशांति को भी भूल जाए, है ना। बाबा की मुरली जब बच्चे सुनते हैं ना, देखो कितनी भी अशांति हो मन हो, है ना, बहनें भी, कोई भी कितनी भी बड़ी प्रकार की परेशानी हो, कुछ भी सेंटर पे कुछ खाने को नहीं, कुछ भी, मुरली लेके बैठी, बाबा ने भरपूर कर दिया, अंदर से बिल्कुल भरपूर हो गई। जब अंदर से भरपूर मन खुश तो सब कुछ आ भी जाता है, बाबा टच करता कोई ना कोई दे जाता है। तो बाबा कहते हैं तो आपकी तस्वीर देख शांति को भी भूल जाए, शांति की लहरों में लहराने लगे। चैतन्य तस्वीर की बात बाबा इस समय आज कर रहे हैं, ब्राह्मण आत्माओं की चैतन्य तस्वीर। आप प्राप्ति स्वरूप आज अगर ऐसा चैतन्य बनेंगे तभी तो मंदिर से प्राप्ति होगी ना, मंदिर की मूर्तियों से। तो बाबा ने कहा आप प्राप्ति स्वरूप प्राप्ति की अनुभूति स्वतः ही अनुभव करें, भिखारी बनकर आए, भरपूर बनकर जाएं। भिखारी मतलब जैसे बहुत दुख है दुनिया में, आज किसी से भी कुछ भी बात करोगे ना तो क्या बोलेंगे, बहुत परेशानी है, दुख के अलावा मतलब सुख की कोई बात ही नहीं है ना। इतना दुख है, ये हो गया वो हो गया, मतलब दुखों का भंडार सुना देंगे घंटों। तो बाबा क्या कहते हैं, भिखारी बनकर आए और भरपूर बनकर जाएं। आपकी मुस्कुराती हुई मूरत देख मन का व आंखों का रोना भूल जाए। आपका चेहरा मुस्कुराता हुआ देखकर मन का रोना, और एक आंखों का रोना होता है, एक मन का, मन से दुखी, मुस्कुराना सीख जाए। आप लोग भी बाप को कहते हो ना कि मुस्कुराना सिखा दिया, बाबा का एक गाना है, मुस्कुराना सिखा दिया। तो आपका काम ही है रोना छुड़ाना और मुस्कुराना सिखाना। सारे बच्चों का अनुभव है कि जैसे बाबा मिलता है वैसे जिंदगी भर के लिए रोना गायब और मुस्कुराना चालू है। अभी जैसे बाबा के बच्चे बनो, पहले क्या था, किसी ने कुछ खबर बताई, दुखी खबर, तो हम भी उसी में हाँ, मेरे साथ भी ऐसा अभी बाबा के बच्चों को अभी कोई अनुभव ही नहीं है, लगता है कि जैसे दुख कभी हुआ ही नहीं, कभी दुख को देखा ही नहीं कभी, ऐसा लगता है ना, भरपूर कर दिया बाबा ने। तो ऐसी तस्वीर ब्राह्मण जीवन है। वो मतलब अमेरिका वाली न्यूयॉर्क में रहती हैं जो मोहनी दीदी, उनसे किसी ने पूछा आप अपने जीवन की कोई दुखी खबर सुनाओ, तो वो कह रही थी मुझे पूरे जीवन में दुखी खबर कभी दिखी ही नहीं, मैं क्या सुनाऊं, मैंने कभी दुख देखा ही नहीं। कोई अगर हुआ भी होगा दुख तो आता है भाई, बाबा के बच्चों को भी आता है, लेकिन बाबा के ज्ञान से इतना भरपूर रहो कि दुख आएगा और तुरंत चले जाएगा, याद ही नहीं रहेगा। तो कहा दूसरी एक और बहन थी, वो भी ज्ञान में चलती थी, उससे कहा तुम अपने जीवन की दुखी खबर सुनाओ, उसने बहुत सारे दुखी खबर सुना दिए। तो बाबा कहते हैं ऐसी तस्वीर ब्राह्मण जीवन है। सदा ये स्मृति रखो कि हम ऐसे आधार मूर्त हैं, फाउंडेशन हैं। वृक्ष के चित्र में देखा ब्राह्मण कहाँ बैठे हैं, हमारा जो झाड़ का चित्र है
हम बच्चे सब जड़ में बैठे हैं। बीज बाबा गुप्त है और जड़ें भी गुप्त होती हैं, है ना। बाबा जैसे गुप्त है बीज है और जड़ें भी गुप्त हैं, तो हम बच्चे भी दुनिया के लिए गुप्त हैं। तो बाबा कहते हैं वृक्ष के चित्र में देखा ब्राह्मण कहाँ बैठे हैं, फाउंडेशन में बैठे हो ना। ब्राह्मण फाउंडेशन मजबूत है, तब आधा कल्प अचल अडोल रहते हो। साधारण आत्माएं नहीं हो। बाबा कहते हैं अपने को कभी साधारण आत्मा नहीं समझना, आधार मूर्त हो, फाउंडेशन हो। अगर हम हिलेंगे तो सारा विश्व हिलेगा। हम अगर अमृत अमृत बेला सोते रहेंगे तो सारे विश्व को है। मम्मा जब सब बच्चों को जो है, मम्मा जो है 2 बजे उठ के 2 से 3 अपना याद कर लेती थी बाबा को, फिर बाद में किचन में जाके बर्तन थोड़ा खटखटाती थी तो सब बच्चे उठ जाते थे और कहते थे अरे मम्मा उठ गए, जल्दी उठो जल्दी उठो। मम्मा उठ गई तो मम्मा कहती है अरे देवताएं सोए पड़े हैं, भक्त सब मंदिर में घंटी बजा रहे हैं और देवताएं सोए पड़े हैं। तो बाबा कहते हैं साधारण आत्माएं नहीं हो, आधार मूर्त हो, फाउंडेशन हो। इस समय की आपकी संपूर्ण स्थिति सतयुग की 16 कला संपूर्ण स्थिति का आधार है। आज हमारी संपूर्ण स्थिति, सचिन भाई कहेंगे नंबर काहे पे मिलेगा, स्थिति के ऊपर। हमारी स्थिति करोड़ के बराबर होगी, उस पर हमको पद मिलेगा। तो सबसे ज्यादा हमको क्या, अपनी स्थिति का ध्यान रखना है। हमारा मन हमेशा अतीन्द्रिय सुख में अनुभव करता रहे। तो सतयुग की 16 कला संपूर्ण स्थिति का आधार है। अब की एक मत वहां के एक राज्य के आधार मूर्त है। सारा ब्राह्मण परिवार एक मत, पूरे 9 लाख आत्माएं की एक मत अभी होगी तो सतयुग में भी होगी। तो बाबा कहते हैं यहाँ के सर्व खजानों की संपत्ता। एक बात दादी की मुझे बहुत अच्छी लगती है, प्रकाश बड़ी दादी को मनमोहनी दीदी कोर्स करा अमृत बेला कराने 4 बजे गई तो कम बच्चे दिख रहे थे। तो दादी को दीदी ने कहा जाके सबके कमरे में देख के आओ कि कौन क्या कर रहा है। तो दादी और उनकी ब्राह्मणी जो मोहिनी दीदी थी, दोनों लोग साल ओढ़ के घूंघट घूंघट निकाल के और सारे कमरों में सब चेक करने गई, सब कहीं जीना चढ़ चढ़ के। राजू भाई बताते हैं कि मैं जग रहा था, मंजन कर रहा था। उस दिन राजू भाई भी नहीं गए थे अमृत बेला में, वो 5 बजे वो मंजन कर रहे थे, 5 बजे शायद। तो फिर 5 बजे शायद अमृत बेला में गए थे, 5 बजे आ गए थे शायद, ऐसा कुछ था, मंजन कर रहे थे। तो वो राजू भाई कहते अरे माताओं यहाँ क्यों आ रही हो, तो भाइयों का कमरा है तो दादी ने इशारा किया चुप। उसके बाद में फिर जो है सब कहा कि जो लोग सो रहे हैं सबके नाम लिख के दो। सारे लोगों को नाम लिख के आई दादी और मनमोहनी दीदी को दिया। फिर सारे बच्चों को बुलाया गया, सब लोग डर रहे थे दादी कुछ कहेगी डांटेगी। तो दादी ने कुछ नहीं कहा, बस समझाया, प्यार से समझाया। देखो बाबा को जीवन दिया है, अमृत बेला हमारा मुख्य फाउंडेशन है, मुख्य आधार है, इसी से हमारी स्थिति बनती है, ऐसे समझाया। फिर सब लोगों को समझ गए। तो बाबा कहते हैं अब कि एक मत वहाँ के एक राज के आधार मूर्त है। यहाँ के सर्व खजानों की संपन्नता, ज्ञान गुण शक्तियाँ, सर्व खजाने वहाँ की संपन्नता का आधार है। आज जितने हम ज्ञान गुण शक्तियों से भरपूर होंगे उतने वहाँ पे हमको सर्व खजाने मिलेंगे। यहाँ की देह के आकर्षण से न्यारापन वहाँ के तन की तंदुरुस्ती के प्राप्ति का आधार है। यहाँ बाबा कहते हैं अशरीरीपन का अभ्यास बढ़ाओ, अशरीरी बनो। तो बाबा कहते हैं वहाँ तन की तंदुरुस्ती के प्राप्ति का आधार है। अशरीरीपन की स्थिति निरोगीपन और लंबी आयु के आधार स्वरूप है। यहाँ की बेफिक्र बादशाह की जीवन वहाँ के हर घड़ी के मन की मौज की जीवन इसी स्थिति के प्राप्ति का आधार बनती है। यहाँ अगर बेफिक्र बादशाह तो वहाँ मन का मौज, अतीन्द्रिय सुख, गोप गोपियाँ तो हम ही है ना, लेकिन वहाँ भी अतीन्द्रिय सुख रहता है। एक बाप दूसरा ना कोई, यहाँ की ये अखंड अटल साधना वहाँ अखंड अटल अखुट
निर्विघ्न साधनों की प्राप्ति का आधार बनती है। अगर यहाँ एक बाप दूसरा न कोई, ऐसी स्थिति है हमारी, तो वहाँ क्या हो गए, ये सब जो पुष्पक विमान है ये सब वो होंगे, गिरेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, मतलब संकल्पों से चलेंगे, प्रूफ होंगे। तो बाबा कहते हैं यहाँ का छोटा सा संसार बाप दादा व मात पिता बहन भाई वहाँ के छोटे संसार का आधार बनता है। यहाँ माता पिता, हम सब बच्चे। तो बाबा कहते यहाँ एक माता पिता के संबंध के संस्कार, वहाँ भी एक ही विश्व महाराजन व विश्व महारानी को मात पिता के रूप में अनुभव करते हैं। वहाँ भी सारे लोग ये नहीं कहेंगे हम दास दासी हैं। मतलब इस समय बाबा साक्षात्कार कराएगा तो सबको पता चलेगा और पश्चाताप भी होगा कि अरे हम दास दासी बन रहे हैं। लेकिन सतयुग त्रेता में वहाँ सब एक माता पिता, हम सब भाई बहन बच्चे परिवार की तरह रहेगा। यहाँ के स्नेह भरे परिवार का संबंध वहाँ भी चाहे राजा और प्रजा बनते, लेकिन प्रजा भी अपने को परिवार समझती है। हम लक्ष्मी नारायण के परिवार के हैं। स्नेह की समीपता परिवार की रहती है। चाहे मर्तबे रहते हैं, लेकिन स्नेह के मर्तबे हैं, संकोच और भय के नहीं। यहाँ तो किसी बड़े आदमी के घर जाना हो तो कितना संकोच होगा, भय होगा, पहले से परमिशन लो, दुनिया भर का। तो बाबा कहते वहाँ ऐसा कुछ नहीं। तो श्री कृष्ण से मिलने जाना होगा तो कोई भी मिलने जाएगा। तो बाबा कहते हैं तो भविष्य की तस्वीर आप हो ना, ये सब बातें अपनी तस्वीर में चेक करो। आज बाबा ये बता रहे हैं, सब चेक करो। कहाँ तक श्रेष्ठ तस्वीर बन करके तैयार हुई हैं कि अभी तक रेखाएं खींच रहे हो। बाबा पूछ रहे हैं, अभी रेखाएं खींचने का टाइम अब चला गया हो, या किसी दिन भी बाबा निकाल सकता है कि हमारे पद जो है सतयुग के पद फिक्स हो गए या पुरुषार्थ का टाइम खत्म। कभी भी कब बाबा कहते थे ब्रह्मा बाप माला बना रहे हैं, आज एक दाना पहले दाने में है, अब लास्ट हो गया है ना, तो माला नहीं बन पा रही थे। लेकिन अब जो है बाबा कहते हैं रेखाएं खींच रहे हो, होशियार आर्टिस्ट हो ना। बाप दादा यही देखते रहते हैं कि हर एक ने कहाँ तक तस्वीर तैयार की है। बाबा ऊपर से हर समय देखता रहता है और 24 घंटे बाबा हमारा चेहरा देखेगा। अगर किसी समय चेहरा अगर मुरझाया होगा तो बाबा उसी समय अगर निकाल देगा रिजल्ट तो इसलिए अपना चेहरा हर समय मुस्कुराते रहना है। तो बाबा ने कहा बाप दादा यही देखते रहते हैं कि हर एक ने कहाँ तक तस्वीर तैयार की है। दूसरे को उलाहना तो दे नहीं सकते कि इसने ये ठीक नहीं किया, इसलिए ऐसे हुआ। बाबा कहते हैं कंप्लेन, अभी कंप्लेन नहीं कर सकते हो। बाबा कहते हैं कंप्लीट बनो, मतलब समस्या नहीं, समाधान स्वरूप बनो। किसी की कितनी भी बड़ी गलती हो, बाबा कहते हैं वो अपना पार्ट बजा रहा है, उसकी गलती है ही नहीं तो अपने को सही करो। तो बाबा कहते हैं इसलिए ऐसे हुआ। अपनी तस्वीर आपे ही बनानी है। और चीजें तो सब बाप दादा से मिल रही हैं, उसमें तो कमी नहीं है ना। सारा सामान, पेंटिंग का सारा सामान बाबा दे रहा है, खाली अपने को बनाना है बस। तो बाबा ने कहा उसमें तो कमी नहीं है ना। यहाँ भी खेल सिखाते हो ना, उसमें चीजें खरीद कर फिर बनाते हो। बनाने वाले के ऊपर होता है, जितना चाहे उतना लो, लेने वाले सिर्फ ले सकें, बाकी खुला बाजार है। बाप दादा ये हिसाब नहीं रखता कि 2 लेना है या 4 लेना है। सबसे बढ़िया तस्वीर बनाई है ना। सदा अपने को ऐसे समझो कि हम ही भविष्य के तकदीर की तस्वीर हैं। ऐसे समझकर हर कदम उठाओ। बाबा ने कहा चेक करो, हर कदम हमारा ऐसे उठता है। स्नेही होने के कारण सहयोगी भी हो, और सहयोगी होने के कारण बाप का सहयोग हर आत्मा को है। बाबा कहते हैं मेरा वो लास्ट बच्चा भी कल विनाश हुआ, आज वो भगवान को पहचाना, वो बच्चा भी हमको बहुत प्यारा है। वो शंकराचार्य आज के ज़माने के जो मेन हेड हैं,
उनसे भी वो लाख गुना अच्छा है। तो बाबा कहते हैं बाप का सहयोग हर आत्मा को है। ऐसे नहीं कि कुछ आत्माओं को ज्यादा सहयोग है और किन्हीं को कम है, नहीं। बाबा कहते हैं कि दादियों को ज्यादा सहयोग है, हमको कम है, ऐसा नहीं है। बाबा सबको हर जगह हर समय मदद करता है, नहीं कम है नहीं। बाप का सहयोग हर आत्मा के प्रति एक के रिटर्न में पदम गुणा है ही। एक कदम खाली हमको उठाना है, पदम गुणा बाबा की मदद मिलेगी। जो भी सहयोगी आत्माएं हो उन सबको बाप का सहयोग सदा ही प्राप्त है और जब तक है तब तक है ही है। जब तक है तब तक बाबा कहते हैं सहयोग बाबा का लास्ट तक है ही है। जब बाप का सहयोग है तो हर कार्य हुआ ही पड़ा है। एक कदम अपने को संपूर्ण बनाने का उठाओ, बाबा कहते हैं पदम गुणा मदद मिलेगी। ऐसे अनुभव करते भी हो और करते चलो। हर एक को अनुभव कि बाबा के हमको हर मतलब मदद मिली है, ऐसा कोई बाबा को मदद मिलती है तभी तो हम आगे बढ़ते हैं, है ना। बाबा की जब मदद मिलने लगती है तो हम आगे बढ़ते जाते हैं। कोई मुश्किल नहीं। एक बार जानकी दादी बता रही थी 4 से 6 बाबा ने इतना अच्छा अनुभव कराया, इतना अच्छा अनुभव कराया। 2 घंटा बाबा याद में बैठी तो कहती थी मैं मुख से वर्णन नहीं कर सकती हूँ, आंखों से जितना लेना चाहो ले लो। ऐसा बोला। कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा भाग्य की प्राप्ति का आधार है। जहां भाग्य होता, वरदान होता, वहां मुश्किल होता ही नहीं। भगवान हमको भाग्य दे रहा है, वरदान दे रहा है, तो मुश्किल है ही नहीं। बस एक कदम बढ़ाना है खाली, याद का कदम, सेवा का कदम, चारों सब्जेक्ट में। जिसकी बहुत अच्छी तस्वीर होती है तो जरूर फर्स्ट नंबर आएगा। तो सभी फर्स्ट डिवीजन में तो आने वाले हो ना। नंबर फर्स्ट एक आएगा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन तो है ना। तो इसमें आना है। तो किस में आना है बाबा पूछ रहे हैं। फर्स्ट डिवीजन में आना है, बाबा पूछ रहे हैं किस में आना है। फर्स्ट डिवीजन सबके लिए है। ब्रह्मा बाबा और मम्मा की डेट वो फिक्स हो गई सीट, वो फर्स्ट नंबर दोनों आ गए। और बाद में फर्स्ट डिवीजन वाले सबकी सीट खाली है, बाबा ने बताया। फर्स्ट डिवीजन सबके लिए है। कुछ कर लेना अच्छा है। बाप दादा तो सबको चांस दे रहे हैं, चाहे भारतवासी हो या डबल विदेशी हो, क्योंकि अभी रिजल्ट आउट तो हुई नहीं है। कभी अच्छे अच्छे रिजल्ट आउट के पहले ही आउट हो जाते हैं। बाबा के बच्चे छोड़ देते हैं ना, इसलिए बाबा कह रहा है वहां मथुरा में 2 अच्छी बहनें बहुत अच्छे से इतना नशा, और रोज डेली मुरली सुनने घर पर आती थी। अभी छोड़ दिया उन लोगों ने ज्ञान। एक तो दूसरे में चली गई। बाइबल सब लोगों को मथुरा आके बाइबल बांट रही है। कहते हैं हमको बाइबल वाला ज्ञान उसमें चले गए हम। सबको सब जो बाबा के बच्चे थे सबने उसको हड़का के भगाया। इतना अच्छा ज्ञान छोड़ के हम बाइबल लेंगे, तुम्हारी बाइबल पढ़ेंगे, हड़का के भगा दिया उसको। बाबा ने कहा अच्छे अच्छे रिजल्ट आउट के पहले ही आउट हो जाते हैं। तो ये जगह हर महीना वो 5,000 मतलब 5100 रुपया हर महीना देती थी। इतना बाबा में निश्चय नशा, पवित्रता के कारण छोड़ना पड़ा उनको। तो बाबा ने कहा तो ये जगह मिल जाएगी ना, इसलिए जो भी लेने चाहो अभी चांस है। फिर बोर्ड लगा देते हैं ना कि अभी जगह नहीं है, यह सीट फुल हो जाएगी, इसलिए खूब उड़ो। दौड़ो नहीं लेकिन उड़ो। बाबा ने कहा अभी दौड़ने का समय खत्म, उड़ने का समय है। दौड़ने वाले तो नीचे रह जाएंगे, उड़ने वाले उड़ जाएंगे। उड़ते चलो, उड़ाते चलो। बाबा ने कहा उड़ने का मतलब जैसे कोई समस्या आई, हम समस्या में उलझ गए तो क्या हुआ, है ना, फंस गए। जाने कितने व्यर्थ संकल्प बर्बाद हो जाएंगे, हमारे संकल्प बर्बाद हो जाएंगे फिर। और अगर 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगाया और बाबा की याद में मगन हो गए तो उड़ गए, जंप लगा दिया हमने, है ना। पहाड़ जैसी समस्या, बहुत विकराल समस्या, और जंप लगा के पार हो गए। ऐसे मनमोहनी दीदी सबको कहती थी
कि कोई कुछ सुनाता था, दीदी ऐसी बात है वैसी बात है, तो दीदी कहती छोड़ो इन बातों को, अब घर चलना है, इन सब बातों में मत पड़ो, अब घर चलना है। उन्होंने धुन लगा दी, सबसे यही कहती थी। तो बाबा कहते हैं अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ तकदीर की श्रेष्ठ तस्वीर स्वरूप महान आत्माओं को सदा स्वयं को विश्व के आधार मूर्त अनुभव करने वाली आत्माओं को, सब लोग लिख रहे हैं क्या, लिखेंगे क्या? सदा अपने को प्राप्ति स्वरूप अनुभूतियों द्वारा औरों को भी प्राप्ति स्वरूप अनुभव कराने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप के स्नेह और सहयोग के पदम गुणा अधिकार प्राप्त करने वाली पूज्य ब्राह्मण सो देव आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते, सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो परम धाम के रिश्ते। ओम शांति। अब बाबा ने पर्सनल मुलाकात किया है। बाप का हाथ सदा मस्तक पर है ही, ऐसा अनुभव करते हो। श्रेष्ठ मत ही श्रेष्ठ हाथ है। तो जहां हर कदम में बाप का हाथ और श्रेष्ठ मत है, बाबा की श्रीमत का पालन करेंगे तो समझ लो बाबा का मस्तक पे हाथ है ही, वरदान का हाथ है ही। वहां श्रेष्ठ मत से श्रेष्ठ कार्य स्वतः ही होता है। अगर यहाँ से श्रीमत का पालन करेंगे, बाबा का हाथ का अनुभव होगा, तो वहां पर श्रेष्ठ मत से श्रेष्ठ कार्य स्वतः ही अपने आप होता है। सदा हाथ की स्मृति से समर्थ बन आगे बढ़ाते चलो। हम श्रीमत का पालन करेंगे तो बाबा कहते हैं सबको फॉलो करेंगे, दूसरे लोग भी, वो भी आगे बढ़ेंगे। बाप का हाथ सदा ही आगे बढ़ाने का अनुभव सहज कराता है। बाबा की श्रीमत ही आगे बढ़ाने का अनुभव कराता है। इसलिए इस श्रेष्ठ भाग्य को हर कार्य में स्मृति में रख आगे बढ़ते रहो। श्रेष्ठ भाग्य को हर कार्य में स्मृति में रख आगे बढ़ते रहो। सदा हाथ है, सदा जीत है। श्रीमत रूपी हाथ है तो सदा जीत है। प्रश्न बाबा ने पूछा, सहज योगी सदा रहें, उसकी सहज विधि कौन सी है? सहज योगी सदा रहें, उसकी सहज विधि कौन सी है? बाबा बता रहे हैं, बाप ही संसार है, सब कुछ बाबा। इस स्मृति में रहो तो सहयोगी बन जाएंगे। मतलब क्या, बाबा मुरली में, किसी मुरली में बाबा ने कहा ना, देखो तो भी अपने मूल बतन सूक्ष्म बतन जो दिखाई नहीं पड़ता है ना, बाबा को देखो, मूल बतन सूक्ष्म बतन सत्य को देखो, कानों आँखों से और कानों से सुनो तो बाबा की ही बातें सुनो, सुनाओ तो भी बाबा की ही बातें सुनाओ। तो बाबा कहते हैं इस स्मृति में रहो तो सहयोगी बन जाएंगे। जब हम सब यही करेंगे ना तो बाबा ही हमारा संसार है, संसार की बातें हमको कुछ याद ही नहीं। तो बाबा कहते हैं क्योंकि सारा दिन संसार में ही बुद्धि जाती है, तो बाबा ही हमारा संसार हो गया। जब बाप ही संसार है तो बुद्धि कहाँ जाएगी? संसार में ही जाएगी ना, जंगल में तो नहीं जाएगी। कलयुगी दुनिया जंगल है, जंगल की बातें हैं। तो जब बाप ही संसार हो गया तो सहयोगी बन जाएंगे, नहीं तो मेहनत करनी पड़ेगी। यहां से बुद्धि हटाओ, वहां से जुड़ाओ, ये मेहनत करनी पड़ेगी। सदा बाप के स्नेह में समाये रहो तो वो भूल नहीं सकता। जानकी दादी को हम बच्चों ने देखा ना, प्रकाश मणि दादी बताती ना, कोई कहता दादी आप बैठ के योग नहीं कर रहे हो। अरे बाबा कभी भूलते ही नहीं, क्या बैठ के योग करें, 24 घंटा बाबा याद रहता है, भूलते ही नहीं कभी है। ऐसे दादी, जानकी दादी कभी भूलते ही नहीं, बैठ के याद करने की आवश्यकता ही नहीं। तो बाबा कहते हैं स्नेह में समाये रहो तो वो भूल नहीं सकता। अच्छा, अब बाबा ने अव्यक्त बाप दादा से डबल विदेशी भाई बहनों की मुलाकात। डबल विदेशियों में सेवा का उमंग अच्छा है, इसलिए वृद्धि भी अच्छी कर रहे हो। विदेश सेवा में
14 वर्ष में वृद्धि अच्छी की है। लौकिक और अलौकिक डबल कार्य करते आगे बढ़ रहे हैं। डबल कार्य में समय भी लगाते हो और बुद्धि की, शरीर की शक्ति भी लगाते हो। जो घर गृहस्थ में रहते हैं उनको बाबा ने डबल नंबर दिया है, इसलिए क्योंकि वो डबल काम करते हैं, है ना। अगर वो 1 घंटा याद करेंगे 10 नंबर मिलेंगे, तो हम लोग 1 घंटा याद करेंगे तो 20 नंबर मिलेंगे। डबल कार्य करते हैं। तो बाबा कहते हैं शरीर की शक्ति भी लगाते हो, ये भी बुद्धि की कमाल है। लौकिक कार्य करते सेवा में आगे बढ़ना, ये भी हिम्मत का काम है। ऐसे हिम्मत वाले बच्चों का बाप दादा सदा हर कार्य में मददगार है। जितना हिम्मत उतना पदम गुड़ा बाप मददगार है ही। यहाँ ड्यूटी में सुनते हैं कुछ लोग कहेंगे अरे घर जाके क्या करेंगे, इससे अच्छा अभी ड्यूटी में और बैठते हैं। है ना, कुछ लोग ऐसे भी हैं ड्यूटी में, कुछ लोग बोलते हैं। और कुछ लोग जैसे ही आएंगे इतना थक जाएंगे, मतलब जैसे बहुत थके। और यहाँ बाबा के बच्चों वर्मा जी को देखो, तुरंत मेडिटेशन करा रहे हैं, चार्ज हो गए, कोई थकावट है ही नहीं। बाबा कहते हैं जितना हिम्मत उतना पदम गुड़ा बाप मदद है ही। लेकिन दोनों पार्ट बजाते उन्नति को प्राप्त कर रहे हो, ये देख बाप दादा सदा बच्चों पर हर्षित होते हैं। माया से तो मुक्त होना, जब योग युक्त हैं तो स्वतः ही माया से मुक्त हैं। योग युक्त नहीं तो माया से मुक्त भी नहीं। माया को भी ब्राह्मण आत्माएं प्यारी लगती हैं। माया भी बाबा शिव बाबा की बेटी है, बीच बीच भेजते रहते हैं चेक करने के लिए। बच्चे को चेक करके आओ जरा कैसी स्थिति बनी है। अगर बाबा चेक ना कराए तो पता भी ना चले, है ना। तो बाबा कहते हैं माया को भी ब्राह्मण आत्माएं प्यारी लगती हैं। जो पहलवान होता है उनको पहलवान से ही मजा आता है। माया भी शक्तिशाली है, आप भी सर्वशक्तिवान हो, तो माया को सर्वशक्तिवान के साथ खेल करना अच्छा लगता है। अब तो जान गए हो ना माया को अच्छी तरह से कि कभी कभी नए रूप से आ जाती है। नॉलेजफुल का अर्थ ही है बाप को भी जानना, रचना को भी जानना और माया को भी जानना। अगर रचयिता और रचना को जान लिया और माया को नहीं जाना तो नॉलेजफुल नहीं ठहरे। जैसे माया आती है तुरंत पता चल जाता, बाबा के बच्चे जान जाते हैं। एक बार बहुत मतलब जैसे ज्ञान मिला था वैसे मैं कुछ भून रही थी माइक्रोवेव में, वो शायद पॉपकॉर्न भून रही थी, वो शायद थोड़े जल गए। अरे मैंने कहा अरे जल गए। आलोक भाई बैठे थे, आलोक भाई हम लोग जो है वहाँ पे टेस्ट होता था अलकापुरी में, एग्जाम मुरली का एग्जाम होता था, तो हम लोग एक साथ बैठ के तैयारी करते थे, वर्मा जी हम और आलोक भाई। तो उन्होंने हमने कहा अरे जल गया। अरे बहन आप फेल हो गई। अरे शब्द कहाँ बोल सकते हैं बाबा के ज्ञान में। है ड्रामा, फुल स्टॉप, बिंदु। हमने तो बाबा कहते हैं रचना को जान लिया और माया को नहीं जाना तो नॉलेजफुल नहीं ठहरे। कभी भी किसी भी बात में चाहे तन कमजोर भी हो या कार्य का ज्यादा बोझ भी हो, लेकिन मन से कभी भी थकना नहीं। तन की थकावट मन के खुशी से समाप्त हो जाती है, लेकिन मन की थकावट शरीर की थकावट को भी बढ़ा देती है। इसीलिए बाबा के बच्चे कितना भी बीमार हों उनको लगता ही नहीं हम बीमार हैं, है ना। दूसरे वाले कहेंगे अरे कितना परेशानी इनको, कितनी बीमारी है इनको। दादी को डॉक्टर पूछते थे, प्रकाश बड़ी दादी को कि दादी कैसी हो। दादी कहती थी मैं बहुत अच्छी हूँ। तो कहते थे अरे दादी इतना सब नली वली सब ड्रिप चढ़ रहा है, ये सब नलियाँ इतनी पड़ी हैं, आप करो बहुत अच्छे। तो दादी कहती थी आपने क्वेश्चन गलत किया, मैं बहुत अच्छी हूँ, शरीर को तकलीफ है, मुझे थोड़ी तकलीफ है, शरीर को है तकलीफ थोड़ा बहुत। तो बाबा कहते हैं थकावट को भी बढ़ा देती है। मन कभी थकना नहीं चाहिए। जब थक जाओ तो सेकंड में बाप के बतन में आ जाओ। बाबा कहते हैं, एक मुरली में बाबा कहा था ना, बाबा ने बतन में आ जाओ, बाबा मालिश कर देगा। तो बाबा ने कहा जब थक जाओ तो सेकंड में बाप के बतन में आ जाओ। अगर मन को थकाने के आदी होंगे
तो ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह का जो अनुभव होना चाहिए वो नहीं होगा। अगर मन दुखी कर लिया तो बाबा जो अतीन्द्रिय सुख दे रहा है वो अनुभव नहीं होगा। चल तो रहे हैं लेकिन चलाने वाला चला रहा है। जो ऐसे लोग होते वही तो बाबा का हाथ छोड़ते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं लेकिन चलाने वाला चला रहा है, ऐसे अनुभव नहीं होगा। मेहनत से चल रहे हैं तो जब मेहनत अनुभव होगी तो थकावट भी होगी। इसलिए हमेशा समझो करावन हार करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। प्रकाश मणि दादी और जानकी दादी कहती थी बाबा चला रहा है तो चल रहे हैं। तो बाबा कहता था नहीं, चल रही हो तो चला रहे हैं हिम्मत का एक कदम बढ़ा रही हो तभी तो बढ़ रही हो। तो बाबा ने कहा समय शक्ति दोनों के प्रमाण सेवा करते चलो, सेवा कभी रह नहीं सकती बाबा कहते हैं समय को भी देखो और शक्ति को भी देखो, दोनों के प्रमाण सेवा करते चलो, सेवा कभी रह नहीं सकती। आज नहीं तो कल होनी ही है। अगर सच्चे दिल से, दिल के स्नेह से जितनी सेवा कर सकते हो उतनी करते हो तो बाप दादा कभी उलाहना नहीं देंगे कि इतना काम किया इतना नहीं किया। बाबा कहते हैं जितना अपनी शक्ति के अनुसार जितना कर पाओ उतना करो और भावना से, दिल से, प्यार से करो। विदेशी बच्चों को और सारे बच्चों को बाबा यही सब शिक्षा दे रहे हैं। और मान लो ताकत नहीं है, हम जबरदस्ती करे जा रहे हैं, किसी तरह बिना मन करे जा रहे हैं, बाबा कहते हैं वो सेवा नहीं है, वो सेवा मत करो, छोड़ दो। जितना इच्छा हो शक्ति के अनुसार मन से, दिल से, उमंग उत्साह से करो। तो बाबा कहते हैं तो बाबा खुश होगा। अगर बाबा कभी उलाहना नहीं देगा कि अरे आधा काम किया आधा छोड़ दिया। तो बाबा कहते हैं इतना नहीं किया, शाबाश मिलेगी। दिल से सेवा करने पे बाबा शाबाशी देगा। समय प्रमाण, शक्ति प्रमाण, सच्चे दिल से सेवा करते हो तो सच्चे दिल पर साहेब राजी है हैं। जो आपका कार्य रह भी जाएगा तो बाप कहाँ ना कहाँ से पूरा कराएगा। बाबा किसी दूसरे को टच करके काम करा लेगा। जो सेवा जिस समय में होनी है वो होकर ही रहेगी, रह नहीं सकती। किसी न किसी आत्मा को टच कर बाप दादा अपने बच्चों के सहयोगी बनाएंगे। योगी बच्चों को सब प्रकार का सहयोग समय पर मिलता ही है, लेकिन किसको मिलेगा? सच्चे दिल वाले, सच्चे सेवाधारी को, जो दिल से उमंग उत्साह से सेवा करता है। तो सभी सच्चे सेवाधारी बच्चे हो, साहेब राजी है हमारे ऊपर, ऐसा अनुभव करते हो ना। अच्छा, अब बाबा ने वरदान दिया है, एक बाप के लब में लवलीन रहे, सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले, सफलता मूर्त भव। लिख रहा कोई? एक बाप के लब में लवलीन रहे, सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले, सफलता मूर्त भव। सेवा में वह स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है, एक बाप से अटूट प्यार। दादी तो, प्रकाश मणि दादी तो कमरे में जाती थी, बाबा के आंखों में आंखें देखती थी, बाबा क्या करना है, कैसे करना है, एक सेकंड में बाबा टच कर देते थे, ऐसे करो ऐसे करो। ट्रांस में दादी नहीं जाती थी, लेकिन बाबा के फोटो के आगे गई, देखा और बाबा ने तुरंत बता दिया ये करना है या नहीं करना, जैसे आमने सामने बैठे हो। तो बाबा कहते हैं एक बाप से अटूट प्यार के कारण ऐसा होता है। बाप के सिवाय और कुछ दिखाई न दे, संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ और सपने में भी बाबा। बाबा ने लिखा नहीं, लेकिन मैं कह रही हूँ सपने में भी बाबा ही बाबा दिखाई दे। ऐसे लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देते हैं। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू का काम करता है। गुलजार दादी कहती थी अगर मुरली में
इतनी बड़ी मुरली है, इतनी बड़ी मुरली नहीं याद हो पाती तो ऊपर की हेडलाइन याद कर लो, प्रश्न उत्तर याद कर लो, अगर वो भी नहीं याद होता तो वरदान याद कर लो, वरदान भी याद नहीं होता तो स्लोगन याद कर लो, स्लोगन भी नहीं याद होता तो मेरा बाबा, बस मेरा बाबा तो याद ही है। तो बाबा कहते हैं एक बाबा सब भी जादू का काम करता है, वो रूहानी जादूगर बन जाती है। स्लोगन, योगी तो आत्मा वो है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। अंतर्मुखी का मतलब हमारे मुख, हमारा जो ये मुख है, फेस है, इसकी जो सारी कर्मेंद्रियां हैं वो अंदर को देखें, देखना है तो अंदर देखो, सुनना है तो अंदर को देखो, बाबा को ही मतलब सब कुछ देखना है, सुनना है, बोलना है, सब बाबा ही बाबा हो। अंतर्मुखी, बाबा कहते हैं अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है।